हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पुष्पा बालवा पर। और आज जो है व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह के बज रहे हैं, अभी 9 बजे है और सिमू गई है स्कूल। सिमू के पापा भी ड्यूटी पे गए हैं, तो मैं सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था और उसके पीछे क्या रीज़न था वो आपको बताएंगे। और रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, तो अभी मैंने इस रूम में एक बार तो सफाई कर ली है, लेकिन दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना। तो और एक दो बार और झाड़ू निकालना पड़ेगा। पहले खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर झाड़ू निकालूंगी। और अभी आपको पता है इधर घर बन रहा है ना, तो ये सीमेंट वगैरह भी उड़ के अंदर आ जाती है। और बाहर आज बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही है। चलो आप देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। तो बाहर चल के देखते हैं। यहाँ देखो, जिस हिसाब से ये पेड़ हिल रहा है ना, आप सोच सकते हो कि आंधी कितनी आई होगी। रात को काफ़ी तेज़ आंधी थी। तो भैया यहाँ अपनी गाड़ी धो रहे हैं। भैया मतलब मेरे जेठ, वो गाड़ी धो रहे हैं और क्योंकि आंधी से शायद ख़राब हो गई है। और आज मैं पहली बार माइक का यूज़ कर रही हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो मैं सोचा कि माइक पड़ा है तो मैं इसको लगा लेती हूँ, देखते हैं इसमें आवाज़ कैसी आती है। प्लस इसमें जो मैं बात बताना चाह रही हूँ वो एकदम क्लियर आ रही होगी, इसलिए मुझे माइक का यूज़ करना सही लगा। कल व्लॉग नहीं डाला था तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी। तो कल मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और दुखी होने की वजह बहुत सारी थी। तो कल दुखी होने की मेन वजह ये थी, परसों मतलब शाम को मैं मूवी देखने गई थी, KGF मूवी देखने गई थी। तो जब मैं वहाँ से निकली तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था। तो फिर मैंने उसको वापस घर आके किया उसको। तो जब मैंने उसको वापस घर आके किया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उस वजह से कल का जो मेरा पूरा दिन है ना, वो बहुत ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत तनाव में, बहुत दुखी, या फिर ऐसा ऐसा दिन बीता जिसमें अपन कुछ भी नहीं करना चाहते। सिर्फ अपन अपन को कोई अपन से कोई बात भी करना चाहता है ना, तो भी अपन को गुस्सा आ रहा है। मतलब इस तरह से बीतता है। जब मैं दुखी होती हूँ ना, मेरी ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जैसे अपना ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं दुखी होती हूँ तो मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ। तो कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। कल परसों मेरी जब फ्रेंड का फ़ोन आया था तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो बता रही थी कि उसके मतलब उसकी शादी को अभी 7 साल हुए ना, 7 साल हुए। तो उसकी शादी इसलिए लेट हुई क्योंकि वो पढ़ती मेरे साथ ही थी, मेरे साथ उसने बीएड की थी। लेकिन उसकी सही उम्र में शादी हुई, मतलब एजुकेशन ख़त्म होने के बाद उसकी शादी हुई। और मेरी शादी एजुकेशन के बीच में ही हो गई थी। मतलब जिसे मेरी फ्रेंड वगैरह काफ़ी लोग मुझे चिढ़ाती थी कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी हो गई। इसलिए अभी भी जैसे उनके उनके बच्चे, किसी-किसी मेरी फ्रेंडों के बच्चे अब हुए, तो मेरी सिम्मू उनसे काफ़ी बड़ी लगती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि कल जैसे उसका फ़ोन आया ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो वो बता रही थी कि पहले उसका क्या हुआ था, एक बच्चा ख़राब हो गया था, मिसकैरेज हो गया था। 5-6 महीने का मिसकैरेज हो गया था क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसको डॉक्टर ने बोला था, जब उन लोगों ने फर्स्ट बच्चा था तब बोला था कि इसको जोधपुर, जयपुर या अहमदाबाद कहीं न कहीं ले जाया जाए, जिससे क्या है कि इसका सही इलाज हो सके। क्योंकि बाड़मेर में आपने देखा होगा कि इतनी सुविधाएँ है भी नहीं। अब तो काफ़ी सुविधाएँ बढ़ गई है, लेकिन आज से 5 साल पहले इतनी सुविधाएँ नहीं थी। तब उसको लेके नहीं गए, उसका बच्चा खराब हो गया। फिर जैसे-तैसे करके 2-3 साल बीते, अब वापस प्रेग्नेंट हुई उसका। अभी 8 महीने का बच्चा था उसके, मतलब अब लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होगा, सब लाइफ जो है अच्छे से चलेगी। चलो एक बच्चा हो जाए, जैसे-तैसे लड़का-लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा भी हो एक बच्चा हो जाए ना, और उसको रिलैक्स होता है कि चलो एक हो गया, अब आगे देखा जाएगा, है ना? तो उसके सेकंड बच्चा था, लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने यही बोला था कि बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके शायद पता नहीं कोई प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन मेरे को ज़्यादा मेडिकल बातें इतनी मुझे पता नहीं चलती है, इसलिए आधी-अधूरी बात बताने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपको भी अधूरा ज्ञान मिले, मैं नहीं चाहती। तो उसकी प्रॉब्लम थी, उसको फिर से डॉक्टर ने बाहर ले जाने के लिए कहा था। अब वो खुद कमाती है, खूब जॉब करती है, बीएड की थी मेरे साथ, खुद जॉब करती है, उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, दोनों ही टीचर हैं। लेकिन सास-ससुर मतलब इतने कंजूस है ना, क्या बोलूँ, कि 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते। 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते, जबकि बच्चे मतलब सब कमा रहे हैं, फिर भी नहीं करना चाहते। अब उसको बाहर लेके नहीं गए, कहीं नहीं लेके गए, उसका यहीं इलाज चल रहा था। काफ़ी दिन तो वो स्कूल जाती थी, फिर उसने छुट्टी ले ली थी। स्कूल जाते-जाते वो बोल रही थी, मुझे पूरा घर का काम सुबह-शाम, जॉइंट फैमिली में रहती है, मतलब उसके 2 ननदें हैं छोटी-छोटी, 2 एक देवर है, वो उसके हस्बैंड है ना वो सबसे बड़े हैं, तो 4 बच्चे टोटल। तो इस तरह से जॉइंट फैमिली बहुत सारा काम होता है, तो वो बोल रही थी खाना-वाना सब बना के जाती थी, वापस आके खाना बनाती थी, इतना काम वगैरह सब करके जाती थी। फिर कुछ दिन छुट्टियाँ ली, उसमें भी वो काम कर रही थी। लेकिन कल रात को उसका जब फ़ोन आया था ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोल रही थी वो बच्चा ख़राब हो गया।
ख़राब हुआ क्या, 8 महीने का बच्चा मतलब नहीं बचा। लड़की थी, क्योंकि 8 महीने का बच्चे को पता चल जाता है कि वो लड़की है या लड़का है, तो डॉक्टर ने साफ कह दिया लड़की थी, लेकिन अब रहेगी नहीं। वो बोल रही मेरे लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार एक बच्चा हो जाता ना तो मुझे रिलैक्स लगता। मैं आगे जब मेरा जब होता ना, जब मेरे को लगता कि हाँ अब मैं सेकंड बच्चा करूँगी, तब मैं करती, लेकिन उसके नहीं हुआ। बोल रही थी सास ससुर जी ने बिल्कुल इलाज के नाम पे रुपया नहीं खर्च किया, जबकि मैं खुद कमाती। उसकी सैलरी मतलब उसके घर वाले लेते। अब मेरे को वो उसका जान के इतना दुख हो रहा था ना, मैंने कहा यार तुम खुद डिपेंड हो, तुम्हारा पति कमाता है, फिर भी तुम यार पैसे नहीं खर्च कर रहे हो इलाज के लिए, तो उन औरतों का क्या होगा जो बेचारी अनपढ़ होती है, जिनके पति इतना कमाते भी नहीं है ना, मजदूरी करते हैं ना, वो भी अच्छा इलाज करा लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं करा। अब बहुत दुखी थी, बोल रही थी किसी को मत बताना, कभी मेरे ससुराल वालों को वापस बात पता चलेगी तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने उसको बोला पियर वाले, तो बोल रहे थे पियर वाले कोई खास सपोर्ट नहीं कर रहे। पियर वालों ने साफ साफ कह दिया कि जो है तुम्हारा ससुराल है, जैसा है तुम्हारा पति है, जैसी है तुम्हारी सास है। सास बात बात पे ताने देती है कि हमने तो बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए थे, हम तो चलते फिरते काम करते बच्चे करती थी, तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे ऐसा कैसे हैं। मतलब उसको रह रह के यही बातें सुनाती है। बोल रही थी खाने के नाम पे ना कभी घर में फ्रूट्स आते थे, कुछ भी नहीं आता था, दही तक नहीं खाने देते थे। उसका दही खाने का बहुत मन होता था, दही तक उसको नहीं मिलता था। वो बोलती थी कुछ भी नहीं, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़ के लिए मेरे लिए स्पेशल कुछ भी नहीं आता। अब कल बहुत दुखी थी, बोल रही थी मैं क्या करूँ, मैं कमाती हूँ, सब कुछ है, घर वर सब बना हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे पैसे मुझ पे ही खर्च करने का अधिकार नहीं है, तो मैं क्या करूँ। बोलती पेरेंट्स बोलते हैं कि जैसा है तेरा पति है, जैसा है तेरा ससुराल है, इसको लेके बैठी रहे। मतलब इंडियन कल्चर में वो बात होती है ना, जहाँ से तुम्हारी डोली निकली है वहीं से अर्थी निकलनी चाहिए, यही होता है। ऐसा नहीं पेरेंट्स मतलब थोड़े दिन उसको घर ले आते, थोड़ा अच्छे से उसका खाने पीने में ध्यान देते, थोड़ा इलाज कराते, तो हो सकता है आज उसका बच्चा बच जाता। वो इस मेंटल स्ट्रेस से तो नहीं गुजरती। बोल रही थी कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ, मैंने जी के देख लिया, मेरे कहीं पे भी सुख नहीं है। बोल रही थी 7 साल हो गए शादी को, लेकिन एक दिन भी ढंग से खाना नहीं खाया, ऐसा एक दिन भी नहीं निकला जिस दिन मैं दुखी नहीं थी। पति भी खास सपोर्ट नहीं करता है, पति बोलता है कि घर वाले जाने और इनका काम जाने, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं ले सकते किसी बात पर, तो आपको शादी करने का किसने बोला, नहीं करते आप शादी। और कभी कभी तो मेरा मन करता है ऐसे, ये सिस्टम देख के मेरा मन करता है कि जिन सासुओं को चाहिए ना, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, बच्चे चाहिए ना, वो ऐसा सिस्टम भगवान ने लड़कों को दिया होता तो जिन छूटती। सच्ची, जिन माओं को चाहिए होते वो अपने बेटे से पैदा करवा लेती। फिर बोलती है लड़का करो और 4-5 लड़कियां हो जाए तो उस औरत को जिंदगी भर सुनना पड़े। करे क्या औरत, आखिर कमा रही है, बच्चा कर रही है, लेकिन उसमें भी आप ख्याल नहीं रखोगे तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा। अब इतना दुखी थी, इतना रो रही थी, बोल रही थी कि मैं तो बस मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। अब कल मेरा पूरा दिन इसी बात पे मतलब इतना ख़राब रहा, बिल्कुल भी कोई मन नहीं था उसका सोच सोच के कि यार उसका जो दुख था ना, मुझे पता है काफ़ी औरतों के साथ प्रॉब्लम होती है बच्चों वाली, लेकिन उसका जो वो जो बातें थी ना, उसकी दुख वाली बातें और उसका जो वो रोना सब सुन के ना, मतलब पूरा मुझे खुद को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा दिन दुखी वाला भी था कि यार भगवान ऐसे दुख क्यों देता है यार औरतों को। मतलब क्या करें अब, जो औरतें अच्छा खासा कमा रही है उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर क्या करें। चलो फिर आप कोई नहीं, आपके सामने इमोशनल हो गई। चलो कोई नहीं, आप है ना व्लॉग देखो आगे क्या क्या हुआ। परसों मूवी देखने गई थी और उससे पहले भी फुटेज है, पहले किया, कल तो कोई व्लॉग शूट किया नहीं। तो अभी हम आए मूवी देखने, बहुत भीड़ है यहाँ पर। KGF खतरनाक भीड़ है। बुक कराई थी क्योंकि यहाँ पे तो टिकट मिलेगी ही नहीं, सारी सीटें फुल हो चुकी है। और ऑनलाइन बुक कराने पे एक टिकट पे 35 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो लेकिन चार्ज लगता है कोई बात नहीं, लेकिन टिकट मिल जाती है। वरना यहाँ आके वापस घर जाओगे ना, 35 रुपये का वैसे भी पेट्रोल जल जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑनलाइन बुक करा लो, क्योंकि टिकट तो मिल ही नहीं रही है। थोड़े दिनों बाद टिकट मिलनी शुरू हो जाएगी, अभी बहुत भीड़ है क्योंकि अभी मूवी लगी है। तो चलो फिर चलते हैं मूवी देखने। हाँ, तो मूवी हो चुकी है एंड, और खतरनाक जानदार शानदार मूवी थी, बहुत अच्छी लगी।
अभी हो चुकी है नाइट, नाइट हो चुकी है, रात हो चुकी है, 8:30 बज गए हैं। अब हम जाएंगे घर। तो हैप्पी एंडिंग थी, एंडिंग हैप्पी थी, बस इतना ही बताऊंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी राजमा की रेसिपी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। वैसे अपने इधर बाड़मेर की साइड तो राजमा कम ही बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए मैंने लिए है ये कुछ मसाले। और अब जो है तेल चढ़ा के ग्रेवी पका लूँगी। कुछ मसाले लिए हैं जैसे दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, हींग और जीरा। तो यहाँ मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन को पीस के ग्रेवी बना ली थी, मतलब तेल में ये मसाले डाल के फिर ग्रेवी को पका रही हूँ अच्छे से। और फिर जो है इसके अंदर डालूँगी हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जो भी मसाले होते हैं वो सारे डाल दूँगी। आप चाहे तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया जो होता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है राजमा में, लेकिन आजकल हरा धनिया भी जो है देते नहीं है, और ऊपर से बहुत महंगा भी हो चुका है, तो मेरे पास था नहीं। तो मसाला मैंने रेडी कर लिया है। आप चाहे तो जैसे प्याज, टमाटर, बड़े बड़े जो प्याज टमाटर है ना, इनको पका के फिर भी बाद में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इनको पहले पीस ली हूँ और फिर मसाला तैयार कर लेती हूँ। और अब जो ये कुकर में मैंने राजमा पकाया था ना, ये वैसे मैंने धो के फिर जो है उबाला था और फिर सीटी लगवाई थी, तो ये साफ़ है एकदम। और इसमें ये सारी ग्रेवी इसमें मिला दी है, और अब इसको धीरे धीरे आँच पे कम से कम मैंने इसको आधे घंटे तक पकने दिया है, तब जाके ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट होगा। और राजमा जब धीरे धीरे पकता है ना, धीमी धीमी आँच पे, तभी बहुत टेस्टी होता है। आज बनाया है राजमा और साथ में बनाया है चावल। तो चावल के साथ कुछ इस तरह से मैंने मेरे लिए मिक्स कर लिया है। और राजमा चावल वैसे खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, हेल्दी भी होता है खाने में। और राजमा पक के तैयार हो चुका है, और कुछ इस तरह का है। लास्ट फाइनल जो इसका स्टेज है ना, वो कुछ इस तरह का है। और कल शाम को आई थी बहुत ज़ोरदार आंधी, जिससे घर काफ़ी गंदा हो गया। देखो ये यहाँ पर कितनी ज़ोरदार आंधी चल रही है। मैं यहाँ पे खड़ी थी कल देखने के लिए बाहर क्या हो रहा है, तो बहुत तेज़ आंधी थी। और दोस्तों यही था आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।